हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट और मैं हूँ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी बीपीएससी के सीरीज़ में, जो कि ये 7th पार्ट है। तो आज हम लोग देखने वाले मेरी पूरी स्ट्रैटेजी, जिसमें कि जीएस 2 में मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, किस तरीके से मैं सोच के गई थी और कैसी बुक लिस्ट मैं फॉलो की थी, और डिटेल सिलेबस भी देखेंगे। साथ ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे जीएस 2 पेपर लिखने टाइम, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमेशा बोलती हूँ कि मेरी गलती से आप लोग सीख लो। अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, और जो भी अटैम्प्ट है उसमें आप लोग को काफ़ी हेल्प भी मिल पाएगा। तो मैं अपनी गलती जो की थी, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ तो गलती होके ही आता है, तो ये बहुत बड़ी गलती थी जिसका मुझे पेनाल्टी भी देना पड़ा। तो मैं एंड में शेयर करूँगी। पहले हम लोग बेसिक सिलेबस देख ले, एंड फिर क्या क्या बुक लिस्ट है। बहुत कम बुक मैं बताऊँगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, वो भी अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल वही होगा। ये मेरी बुक लिस्ट है, मेरी स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा, इसमें से लगेगा कि कुछ आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा हो, तो ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करो। पूरी स्ट्रैटेजी किसी की भी कॉपी पेस्ट करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है, हर की बुक लिस्ट थोड़ी बहुत आपको अलग देखने को मिलेगी, नहीं तो मोर और लेस सबकी सेम ही होती है। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली अगर आप लोग 6 सीरीज़ तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ ये आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि जीएस 2 पेपर के लिए क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे। तो 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, नहीं 4 सब्जेक्ट होंगे। एक पॉलिटी, सेकंड वन इज़ इकोनॉमी, थर्ड है ज्योग्राफी, एंड फोर्थ है साइंस एंड टेक। तो पॉलिटी में आपका जो आता है वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया और बिहार में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जैसे इस बार आप देखोगे कि मेरे टाइम पे एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ गए थे गवर्नर को लेकर, कि गवर्नर पपेट जैसा एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट का, और वैसे देश भर में भी यही कहा जाता है कि जो गवर्नर होते हैं वो पपेट जैसा काम करते हैं। तो उसी का एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, तो उसको तो किसी तरह मैनेज कर ली, क्योंकि वो उस समय बहुत हाईलाइटेड था, और जो भी टॉपिक हाईलाइटेड होते हैं ना, वही क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में आप देखो तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग कैसे ये आपका डेवलप हुआ, साथ ही हमारी इकोनॉमी का नेचर कैसा है, और साथ ही डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा गया था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा जाएगा। डब्ल्यूटीओ अभी भी न्यूज़ में है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक स्टैटिक से एक आपका करंट अफेयर से, जिसमें बिहार भी इंक्लूडेड होगा। साथ ही ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ पे फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन आता है, बिहार से भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो मेनली यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो कि आपका 2 इकोनॉमी से और 2 ज्योग्राफी से होगा, और 2 जो आपका यहाँ पे इकोनॉमी से होगा, एक स्टैटिक से होंगे और एक करंट अफेयर्स होंगे। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स में आपका बिहार का भी इंक्लूड हो जाएगा, और स्टैटिक से आपका ज्योग्राफी में देखोगे तो एक स्टैटिक ज्योग्राफी होगा, एक करंट अफेयर्स, प्लस यहाँ पे बिहार का भी आपका क्वेश्चन होगा। तो 4 क्वेश्चन में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, तो बहुत आसान हो जाता है ये चूज़ करना। अब आते हैं साइंस एंड टेक में। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा कि क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ कॉमन टॉपिक से ही निकल कर आता है कि, और आपके अवेयरनेस को टेस्ट किया जाता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया लेवल पे और बिहार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट हो रहा है। और सारे अप्लाइड साइंस ही आपसे पूछे जाते हैं। इट मीन्स कि देखो, वाटर स्कार्सिटी है, तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे वाटर स्कार्सिटीज़ की प्रॉब्लम को कम करने में। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में इमिशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में इमिशन इतने हो रहे हैं तो उसको कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। बट द मोस्ट कॉमन टॉपिक यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेगा। एक तो है बायोटेक्नोलॉजी और दूसरी है नैनो टेक्नोलॉजी। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन कहा जाता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आते हैं मेरी स्ट्रैटेजी सुनिए और बुक लिस्ट सुनिए कि मैं यहाँ पे क्या फॉलो करती थी, वही आप लोग को भी रेफ़र करने वाली हूँ। तो मेरा तो मीडियम इंग्लिश था, बट हिंदी मीडियम के लिए भी मैं अच्छी बुक लिस्ट यहाँ पे लेकर आई हूँ। कम सोर्सेज है, लेकिन उसी का आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको अल्टीमेटली वो फ़ायदा ही देगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से 38 मार्क्स ईच होते हैं। पहला पॉलिटी ही है यहाँ पे, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी ऑफ बिहार। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी, जो कि है एम लक्ष्मीकांत, एंड सेम फॉर हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम के भी बच्चों के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बाइबल माना जाता है। इसको आप पूरा पढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, आप लिख सकोगे, क्योंकि कंटेंट आपके पास रहेगा, आप समझ जाओगे, इजी लैंग्वेज में होता है तो आप लिख भी सकोगे। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट ओरिएंटेड आते हैं। अब करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए आपको कोई मंथली मैगजीन पढ़ना होगा जिसमें करंट अफेयर्स का आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। तो मैं रेफर करती हूँ विजन आईएएस करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करती हूँ और मैं खुद भी वही फॉलो करती हूँ। तो मुझे बहुत फेथ है, और इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो डिटेल में दिए रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से निकल कर आती है। या फिर अगर आप लोग मंथली नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो एट द एंड
ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आपकी पेपर होने वाली रहेगी, तो आप लोग PT 365 ज़रूर फॉलो कर सकते हो। इसमें आपका राउंड अप 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, अच्छे तरीके से आपको डिटेल दे दिए जाते हैं, तो वो एनफ होता है आपके लिखने के लिए। तो PT 365 दोनों फॉलो कर सकते हैं। और बिहार के लिए नो योर बिहार ओनली वन वही बुक है। और साथ ही साथ अगर बात करूँ तो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, जो कि मेरे लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। खैर कोई नहीं, ये बस इतनी ही बुक है। एक करंट अफेयर्स की आप पढ़ लो और साथ ही स्टैटिक की भी पढ़ लो, तो आपका काम बन जाता है। सेकंड आते हैं यहाँ पे सेक्शन सेकंड, जो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखना है। इसमें आपका इकॉनमी ऑफ इंडिया, इकॉनमी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। इकॉनमी के लिए अगर देखें तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम बुक सोर्सेज है। रमेश सिंह तो आपको पढ़ना होगा फॉर स्टैटिक। बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। GDP हो गया, GNP हो गया, WPI है, CPI है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेनली आप देखो कि हमारे इंडिया में कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई, हमारे इंडिया का इकोनॉमी का नेचर क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गए, अर्बनाइजेशन हो गए, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, ये सारे कॉमन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए रमेश सिंह है, जो कि आपको ये पढ़ ही जाना है, जिससे आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो जाए। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगी कि PT 365 को ज़रूर फॉलो कर ले, जो कि आपका इकोनॉमी का भी आता है। तो PT 365 के लेसन के लिए आपको कहीं और जाने की तो ज़रूरत है नहीं, हमारे चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे। पूरे 2020 का भी और 2021 का भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ अभी चैप्टर्स बचे हैं, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। ज्योग्राफी में आते हैं, तो ज्योग्राफी में इंग्लिश मीडियम के लिए माजिद हुसैन इंडियन ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये आप लोग ज़रूर फॉलो करो, आपको हमारे देश के बारे में जो ज्योग्राफिकल, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी सबकी आइडिया हो जाएगी। और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड के लिए PT 365। हालांकि PT 365 आपका ज्योग्राफी का अलग से तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, जो इन्वायरमेंट वाले सेक्शन होते हैं ना, उसमें आपका आ जाएगा। ज्योग्राफी में भी क्या क्वेश्चन आते हैं आपके, साइक्लोन, अर्थक्वेक, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एमिशन, यही सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए आप देखो माजिद हुसैन और DR खुल्लर, ये 2 बुक है। खुल्लर की बुक ज़्यादा यहाँ पे मानी जाती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। देखिए बुक सारे अच्छे होते हैं, ये बस डिपेंड करता है कि आप बुक को पढ़ते कैसे हो, ठीक है। तो DR खुल्लर या फिर माजिद हुसैन, अपने चॉइस के हिसाब से आप लोग जो भी अवेलेबल हो उसको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगेन मैं बोलूँगी कि कोई मंथली मैगजीन या फिर ईयरली मैगजीन को ज़रूर फॉलो करें। मैं विजन IAS के लिए क्योंकि मैं खुद पढ़ी हूँ ना, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ और मुझे फेथ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बल्कि आप लोग को अगर कोई भी करंट अफेयर्स की सोर्सेज की अगर आप लोग को अच्छा लगता है, तो आप एकदम फ्री हो, उसको फॉलो कर सकते हो। मैं बस अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोग को हेल्प हो सके। ऐसा नहीं कि मैं बाउंड करने का कोशिश कर रही हूँ कि आप यही फॉलो करोगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेक्शन थर्ड में आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 36 मार्क्स ईच होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार में। तो यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी, बस मैं करंट अफेयर्स जो विजन आइज की मैगजीन में साइंस एंड टेक का है उसी को फॉलो करती हूँ। और प्रीवियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है ना, उसको देख लेती हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक KBC नैनो का है, उसे आप लोग परचेज़ कर लो, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है, तो आपका काम वहाँ से भी बहुत ज़्यादा बन जाता है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, और साथ ही साथ कुछ आंसर भी मिल जाते हैं, तो आपके पास कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए अगर साइंस एंड टेक जो आप लोग का अगर ग्रेजुएशन में नहीं है और साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती होगी। स्टैटिक के लिए रावी जो अग्रहारी है, उनकी बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मेरे पास है, मैं एक बार पढ़ी भी हूँ, क्योंकि मुझे बस पढ़ के ये देखना था कि इसमें है क्या, बट वो एज सच कोई नीड नहीं थी। साइंस बैकग्राउंड के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है, बट जिसकी पकड़ इसमें नहीं है, साइंस बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो कि आप अच्छा लिख पाओगे, तो आप इस बुक को ज़रूर रेफर कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, या फिर आपके नियर बाई स्टॉल में भी मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए तो एज यूजुअल मैं विजन आइज PT 365 कहूँगी, बट ये आप लोग के ऊपर फ्रीडम है कि आप लोग जहाँ से भी जो भी सोर्स फॉलो करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, आप लोग ज़रूर कीजिए, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे। सो दीज आर द बुक लिस्ट ऑफ माइन, ये मेरी बुक लिस्ट थी, और आप लोग के लिए कुछ छोटी सी बुक लिस्ट की ये सोर्सेज है, तो इसको ज़रूर आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग को लगता होगा कि इतना कम बुक पढ़ के मैं कैसे यहाँ पे मेंस निकाल ली, बट इट इज़ ट्रू। ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, मैं पहले भी कही थी GS1 में कि एक ही बुक आप इसको स्टैटिक के लिए पकड़ना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर्स के लिए एक ही। तो मैगजीन मेरी एक ही थी, और बुक्स मैं बस इसी तरीके से फॉलो करती हूँ, M लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह, और साथ ही साथ ये माजिद हुसैन। और करंट अफेयर ये साइंस एंड टेक के लिए तो मैं टोटली रिलाई थी विजन आइज की मैगजीन में, ठीक है। तो PT 365 जब आप साइंस एंड टेक का इस बार आप ओपन करोगे, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी ही टॉपिक है, पहली जो मैं स्टार्ट की थी डिस्कशन, तो मुझे अभी भी याद है। तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी की वो पूरी लेसन भी देख सकते हो, तो आपका बहुत काम हेल्प हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और आपको लिखना कैसे है, ठीक है।
तो ये तो रही कुछ बातें, बट अब आप ये समझिए कि मैंने क्या गलती की थी जो आपको नहीं करनी है। एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और जैसा कि मेरा ये पहला मेंस भी था, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज तो नहीं कर पाई थी खुद को, लेकिन जितना मैक्सिमम मैं कर सकती थी ज़रूर की थी। मेंस मेरा था 2019 में, राइट, यस, 13, 12, 13, 14 एंड 16। तो उस समय मैं जितना सोच पा रही थी सोची थी खुद को, लेकिन मेरा बस एक ही था कि क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 3 घंटे ना इधर देखना ना उधर, बस लिखते ही जाना है, और पेपर जो 36 पेजेस के होते हैं बुकलेट, उसे पूरा फुल करके आना है। तो उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन भी की थी। एक्चुअली पॉलिटी मेरी जो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर खोली तो पॉलिटी के 4 क्वेश्चन थे, और पॉलिटी मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। आपकी भी कोई जीएस की होती होगी, तो आई लव पॉलिटी एंड आई लव एम लक्ष्मीकांत बुक। तो मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कंटेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। लकीली क्या हुआ कि चारों क्वेश्चन जो मैं प्रिपेयर करके आई थी, मुझे वही चारों टॉपिक देखने को मिला। मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सी 3 लिखूं और कौन सी छोड़ूं, वो मैं समझ नहीं पा रही थी, और इसी चक्कर में मैंने 7 to 10 मिनट्स अपना गवा दिया, जो कि एकदम से सिली मिस्टेक था, बट यस मैंने किया। और इसके लिए सबसे पहले तो ये 10 मिनट मेरा चला गया डिसाइड करने में कि किस में अच्छा लिख सकती हूँ, ज़्यादा लिख सकती हूँ, और किसको मैं छोड़ूं। तो उसके लिए मैं डिसाइड कर पाई कि चलो फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करती हूँ, फोर्थ को यहाँ से एलिमिनेट करती हूँ। तीनों में अटेम्प्ट की। अब एक हमारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है कि फर्स्ट में अगर आपका स्टार्टिंग में ही पेपर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वो पूरे एग्जाम तक चलेगा, यानी कि 3 घंटा जो रेस्ट ऑफ द जो मेरे 2 आवर्स 50 मिनट्स बाकी थे, वो मेरे दिमाग में चल ही रहे थे कि मेरे 10 मिनट चले गए, यानी कि मेरे लास्ट के क्वेश्चन छूट जाएंगे, मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। बट मैं हमेशा से ये ठान के गई थी कि पेपर कंप्लीट तो करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये 3 तो क्वेश्चन मैं लिख ही दी किसी तरीके से, लेकिन लास्ट में जब मैं साइंस की क्वेश्चन अटेम्प्ट करी थी, तो एक क्वेश्चन तो बहुत शानदार तरीके से लिखी। जब दूसरा क्वेश्चन लिखने का टाइम था, तो ओनली 12 मिनट्स लेफ्ट थे मेरे पास, और मैं लिखती तो वो छूट जाते, मैं नहीं लिख पाती, मतलब कि लिखी नहीं, मैं सिर्फ 2 पेजेस में जितने डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाई कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट मैं कम शब्दों में उन्हें दिखा सकूँ। तो मेरे पास टाइम की कमी थी, क्योंकि 10 मिनट में ऑलरेडी वेस्ट कर दी थी, तो उस 10 मिनट का मुझे जो पेनल्टी पे करना पड़ा, वो लास्ट क्वेश्चन पे करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी जीएस 2 की भी मार्क्स कम है, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं वो लिख पाई थी। और एक क्या होता है ना कि एंड टाइम में जो लास्ट 15 मिनट्स होते हैं, जब जो रूम में इन्विजिलेटर रहते हैं ना, वो हम बताते रहेंगे कि लास्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो आपका माइंड काम करना भी बंद हो जाता है। तो उस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मैंने ये मिस्टेक करी, लेकिन आप लोग को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट से बाहर भी कर सकता है एंड रिजल्ट में। बट थैंकफुली कि सब कुछ सही रहा मेरे साथ। लेकिन आप लोग ये मत फॉलो कीजिएगा, ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। आप लोग पहले से ही जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखो, तुरंत डिसाइड करने का कोशिश कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, और लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात वही है कि लिखना स्टार्ट कीजिए। वो डिसाइड आप लोग बाद में भी कीजिएगा जब 1-2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये सिली मिस्टेक आपको कहीं पर भी नहीं करना है, चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस की मेंस जरूर लिख रहे हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। मेरा बस एक ही मोटो है यहाँ पे बीपीएससी सीरीज़ स्टार्ट करने का, कि आपको हेल्प मिल पाए। मैं अपनी गलतियों से, अपने मिस्टेक से आप लोग को ज़रूर रूबरू कराना चाहूँगी, जिससे कि आप लोग की अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर जितनी भी अटेम्प्ट है, डजेंट मैटर, आप लोग बस अच्छे से परफॉर्म करके आओ। ओके, सो मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी टाइम पे। और आपकी और भी क्वेरीज डाउट है तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं सब कुछ नोट करते जा रही हूँ। कल आप लोग को मिलेंगे कि कैसे हम लोग ज्योग्राफी की मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। ओके, तो आप लोग को डेली इसी तरीके से बीपीएससी से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेरी सजेशन है, सब आपके यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, डाउट डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, और सारी चीज़ें आपको आंसर मिलने वाली है। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन जाइए। डेली इसी समय में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।